अरे ऋषभ भैया, करण भाई, यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? चलो ना लिविंग रूम में, थाल फेरने की रस्म शुरू हो रही है, चलिए ना। हाँ तो लड़कियों की रस्म है, हम क्यों जाएं? हम क्या करेंगे वहाँ पे? करण भाई, लड़कियों की रस्म है, बट आप लोग यहाँ करोगे भी क्या? सब लोग वहीं पे, चलो ना प्लीज प्लीज, चलो ना। ठीक है तुम लोग चलो, मैं प्रीता को लेकर आता हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आराम कर रही है। अरे एक मिनट, क्या बात कर रहे हो भाई? सारी तैयारियां प्रीता ने करवाई है नीचे, वो नीचे है। आप भी ना चलिए। क्या? हाँ। अरे एनीवेज, मुझे बहुत लेट हो रहा है, आप लोग ना बातों में लगा रहते हो। मुझे भी तो रस्म में बैठना है ना, मैं जा रही हूँ, जल्दी आना। ओके? इतनी खुशी? ये लड़कियों को क्या हो जाता है करवा चौथ वाले दिन? ये तो तेरे पहले करवा चौथ के बाद पता चलेगा। आज चलते हैं। मायरा, मॉम, आजकल आपको क्या हो गया? भाभी की तरह बिहेव करने लग गई हैं आप। बस पूरे दिन प्रीता प्रीता प्रीता। बहुत मिस कर रही हैं प्रीता को? उधर तुझे लगता है कि मैं उसका लाड कर रही हूँ, लेकिन मैं उसका लाड नहीं कर रही। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा मन बहुत परेशान है। तू समझती नहीं है, सारा काम उसने किया, ये सारे करवा चौथ की तैयारियां उसने की हैं। खुद सोच तू, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? ये करवा चौथ का व्रत क्यों हो रहा है? हमारे बेटों के लिए हो रहा है ना पुत्र। लड़की जब अपना घर छोड़ के ससुराल में आती है, ससुराल को अपना लेती है, ये एक लड़की ही कर सकती है। प्रीता ने भी अपना घर छोड़ा है, ससुराल आई है, यहाँ सबको अपना लिया उसने। उसने इतना काम किया है, वो कभी आराम करती नहीं पुत्र। ऐसी लड़कियों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। लेकिन इंसानियत वाले प्यार में तुझे कुछ और ही नजर आता है। ओके भाभी। भाभी? पुत्र, मैं तेरी माँ हूँ, गुस्से में तू मुझे भाभी कह रही है। एक्चुअली ना, आपको देख के मॉम वाली फीलिंग नहीं आ रही है, बिल्कुल भाभी की तरह बात कर रही हैं आप, इसीलिए मैंने आपको भाभी बुलाया। पागल। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे? तुम? माहिरा, इस घर की छोटी बहू। करण की पत्नी। प्रीता? प्रीता? पुत्र ठीक तो है तू? हाँ दादी, मैं ठीक हूँ। कुछ भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। क्या हुआ प्रीता? तबीयत नहीं ठीक है क्या? किसने कहा तुम्हें? बिल्कुल ठीक है। कितनी अच्छी हो ना तुम। तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, फिर भी सबको यही बोल रही हो कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। मुझसे क्यों छुपा रही हो? हमारे बीच में तो कोई सीक्रेट्स नहीं है ना, राइट? वैसे छुपाने का कोई फायदा भी नहीं है। अपना चेहरा तो देखो कैसे पीला पड़ गया है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हें इतना पेन हो रहा है कि तुमसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। वैसे तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना, खैर छोड़ो, मुझे एक छोटी सी खरोच भी आई होती ना, मैं तो पूरे परिवार को बता देती जाके कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी किस्मत बदल रही है। अच्छी वाली नहीं, बुरी वाली। अच्छा ये सब छोड़ो, अभी सुना ना तुमने मैंने अपने आप को क्या कह के इंट्रोड्यूस करवाया? इस घर की छोटी बहू। कैसा लगा सुन के तुम्हें? दर्द हुआ? यही चाहती थी मैं। प्रीता, ये दर्द होने दो,
होने दो ये दर्द, क्योंकि ये दर्द मैं तुम्हारी किस्मत में लिख रही हूं। लिखती रहूंगी जब तक तुम मुझे दिखती रहोगी। भूलिया जो बोलना था, मुझे पूजा के लिए जाना है। नहीं जाने दिया तो क्या करोगे? ओ, अपनी राखी माँ को बताओगे और वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी? नहीं प्रीता, किस्मत एक बार चमकती है, बार बार नहीं। वो तमाशा अब दोबारा कभी नहीं होगा। तुम क्या किस्मत की बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि किस्मत क्या होती है? किसी को पता नहीं होता है कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। किसी भी इंसान के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आज मैं बहुत खुश हूं तो मैं तुम्हारी ये बात मान लेती हूँ। मान लेते हैं कि दोबारा आप मुझे राखी आंटी कह दें कि घर से बाहर चली जाओ, शायद ऐसा हो जाए। लेकिन प्रीता, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं इस बार घर से चुपचाप चली जाऊंगी। इस बार सिर्फ गृह प्रवेश कराया है, नेक्स्ट टाइम पहले तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकलवाऊंगी। और तुम कैसे भूल सकती हो कि मैं रोई कैसे थी? अब तक तो तुम्हें मुझे इस बात का क्रेडिट दे ही देना चाहिए कि मैं रोती बहुत अच्छा हूं। नहीं, अगर उस दिन तुम बीच में नहीं आई होती ना, तो शायद इन घर वालों को मुझ पर तरस आ जाता, वो मुझे रोक लेते। लेकिन हमेशा की तरह तुम बीच में आ गई। तुमने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे इस घर से बाहर निकाला, मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया। क्या फायदा हुआ? 24 घंटे के अंदर अंदर मैं वापस आ गई। तुम्हारे सामने, तुम्हारे घर में तुमसे जीत के दिखाया मैंने। तुम नहीं जीत पाओगी, जीत ही नहीं पाओगी तुम, क्योंकि तुम तो बहुत अच्छी हो ना। तुम इस परिवार के लिए अपनी जान दे सकती हो। लेकिन प्रीता, मुझे जो चाहिए ना, जो हासिल करना है, जो मेरा हक है, मैं उसके लिए जान ले सकती हूँ। पता है मुझे मायरा, बहुत अच्छे से पता है कि तुम जान ले सकती हो। अब मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें तोड़ने के लिए, तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए, तुम्हें इरिटेट करने के लिए, तुम्हें फ्रस्ट्रेट करने के लिए। और क्यों करूंगी मैं ये सब? वैसे मैं सोच के तो कुछ और ही आई थी कि तुम चीखोगी, चिल्लाओगी, कुछ लंबा चौड़ा सा मुझे कोई लेक्चर सुनाओगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। अरे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वार्निंग देना चाहती थी मैं तुम्हें। अगर आज के बाद मुझसे जरा सी भी बदतमीजी की ना तुमने, तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी, तुम्हें धक्के मारते हुए इस घर से बाहर निकालूंगी, तुम्हारे मुंह पे दरवाजा बंद करूंगी, ठीक वैसे जैसे तुमने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया था। और इस बार हमेशा हमेशा के लिए वापस आने का कोई चांस ही नहीं होगा। समझ जाओ ये बात, ओके? जाती हूँ मैं।